It's me, Tamchi Tago, the chairman of वॉइस ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट लेबोरेटरी टेक्नोलॉजिस्ट एसोसिएशन का। तो ये मेरा वाइस चेयरमैन तादर आबा एंड जो मेरा कलीग्स है ये पीछे में। तो आज जो हमारा इश्यू था आप लोग को, हम जो पब्लिक डोमेन में हम रखने के लिए यहाँ पे आए हैं, एंड साथ में हम लोग का जो मेन रीज़न ऑफ द जो रैली था, पीसफुल रैली था, उसी का मेन मकसद है, उसको आप लोग को हम जो हम लोग का दिल दर्द है उसको आप लोग को बताने आए हैं। सो स्टार्ट करते हैं डायरेक्ट मेन पॉइंट पे। जैसे कि आप लोग ये इसको देख सकते हैं, ये एक अरुणाचल कैबिनेट का जो एक डिसीजन था, की डिसीजन, जो कि अगस्त 25, 2003 में जो हो गया था। जैसे कि सैंक्शन पोस्ट था 192 पोस्ट ऑफ क्रिएशन ऑफ 192 पोस्ट ऑफ लेबोरेटरी टेक्नीशियन था। तो 2003 में ऑलरेडी क्रिएटेड पोस्ट था ये, लेकिन आज का दिन हम लोग को पता भी नहीं है, लापता हो गया। एंड इवन जो उसका जो आरआर है ऑलरेडी 2024 में बन चुका था, लेकिन ये लापता है आज का दिन। एपीएसएसबी में ये लोग क्यों कॉन्टेक्ट नहीं कर रहे हैं, ये आज हम सवाल करते हैं। ये पोस्ट कहाँ गया है, क्या कहाँ दिया गया है, क्या हम पूछते हैं आज का दिन। हम इसलिए इतना दुख भरी के साथ हम लोग ग्राउंड में उतरना पड़ा है। क्यों बोलने से, जो ये स्पेसिफिक जो ये 192 पोस्ट के लिए 2003 से लेके हम लोग पीछे करते आया है। जैसे आप लोग को हम दिखा देगा, जो हम लोग बार बार मेमोरेंडम पे मेमोरेंडम बोर्ड सरकार को सबमिट कर चुके हैं। जैसे कि पूरा को देखो, तो ये हमारा देखो जितना भी मेमोरेंडम में है ऑलरेडी हम लोग बार बार जा चुके हैं। इवन 2003 से हम लोग फॉलो अप किया है, लेकिन एक ये कंसर्न मिनिस्टर को मिलता है तो मार्किंग पे मार्किंग, ये कब तक चलते रहेगा। हम लोग पेन एंड पेपर से हम लोग ऑलरेडी काम कर चुके हैं। अभी 2026 आ गया, 3 इयर्स, इतना 3 इयर्स में ये क्यों इतना डिले हो रहा है। 192 पोस्ट जो हम पूछते हैं आज, ये 192 पोस्ट कहाँ चला गया, क्या किसी का साजिश है क्या ये 190 ये आरआर को भी ये बदलने का। हम सीधा पूछते हैं। और कल को ये 192 पोस्ट एक फ्रेश वैकेंट का साथ नहीं निकलते हैं बोलने से, जो कंसर्न डिपार्टमेंट है, जो कंसर्न ये 192 पोस्ट को जो उल्टा पुल्टा करने के लिए जो आएगा, हम सीधा बता रहे हैं आज का दिन, हम कल को तुम लोग का पीछे भी हम नहीं छोड़ेगा। अरे इतना साल इतना एपीएसएसबी जो हम लोग के लिए जो लेबोरेटरी टेक्नोलॉजिस्ट है उसी के लिए एग्जाम कंडक्ट भी नहीं करता है। 2020 का बाद तो टोटली निकला ही नहीं अभी कल, लेकिन उसको क्यों निकलने नहीं दे रहे जो हमारा 192 पोस्ट है। हम आज का दिन बोलते हैं कि गवर्नमेंट एक सिस्टम में अच्छा बना दिया है हम लोग के लिए, लेकिन जो ये कंसर्न ऑफिशियल्स है उन लोग का लैब्स है, जो हमारा आरआर है उसको बाईपास कर रहे हैं, ओवरलैप्स कर रहे हैं। यही तो हमारा दिक्कत है ना, यही तो हमारा डिप्राइव हो रहा है, हम लोग डिप्राइव हो रहे हैं ना। आज का दिन हम नहीं आप बोलते हैं कि वी आर डिप्राइव, हम नहीं बोलते कभी भी, बट वी आर बीइंग डिप्राइव्ड। तो उसको समझना बहुत जरूरी है पब्लिक को। आज लेबोरेटरी टेक्नीशियन का साथ ऐसे हो रहा है, अरे कल अभी कितना हेल्थ डिपार्टमेंट में कर रहा होगा, वही है। और जो हमारा जैसे कि 4 तरफ डिमांड था उस दिन, जो सरकार को जो मई में ऑलरेडी सबमिट किया था, मई 8 तारीख को, कि हमारा जो स्पेसिफिक 4 तरफ डिमांड में, उसी को अभी हम आप लोग को भी बता देगा कि इमीडिएटली जो हमारा फर्स्ट पॉइंट में है, इमीडिएटली एडवर्टाइजमेंट ऑफ फॉर ऑल 192 पोस्ट ऑफ लैब टेक्नीशियन थ्रू एपीएसएसबी, एक फ्रेश रिक्रूटमेंट निकालो। जैसे आरआर है उसी को फॉलो करने दो, बस वही हम लोग का डिमांड। एंड सेकेंड डिमांड जो है, इमीडिएटली कैंसल स्क्रैप टेंडर पीरियड गिवन टू एएसआर प्राइवेट कंपनी। जो आज का समय देखने से लेबोरेटरी टेक्नीशियन को एक प्राइवेटाइजेशन कर दिया। पहले 2019 का बाद कितना एनएचएम का पोस्ट निकलता था, लेकिन आज का बाद निकलता ही नहीं। क्यों? क्योंकि जो हमारा राइट्स है, जो हमारा अपॉर्चुनिटी से ये कंपनी प्रचीन रहे, टेंडर मार के ये जो ऐसा प्राइवेट कंपनी है, ये ट्रिम्स में सिर्फ नहीं है। इतना दुख का बात है कि ये पूरा डिस्ट्रिक्ट पेल चुके हैं, 26 डिस्ट्रिक्ट में अभी पेल चुके हैं। ऐसे पेलेगा तो हम लोग का जो पोस्ट वैकेंसी है वो कैसे निकलेगा। कहीं ना कहीं ये जो प्राइवेट कंपनी है, यही मेन रीज़न हम लोग का जो पोस्ट को ईयरली वाइज नहीं निकलने देना।
उसी का काम है। इसलिए आज जो मेरा जो अनएम्प्लॉयड लेबोरेटरी फ्रैटर्निटी है, वी आर डिमांडिंग क्लियरली, वी आर डिमांडिंग जो ये सब प्राइवेट कंपनी को 2029 तक का टेंडर करके रखा है, हटाना है। ये हमारा मांग है, क्योंकि जब तक ये नहीं हटेगा हमारा अपॉर्चुनिटीज़ चिंते जाएगा। इतना करोड़ों का साल, इतना करोड़ों, ये देखो फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2022 टू 2023 में 14.6 करोड़ ये लोग बिल बना के गवर्नमेंट लेता है। एसर कंपनी अच्छा है, एक फ्री सर्विस देते हैं, लेकिन वो फ्री सर्विस क्या ये कंपनी देते हैं क्या, पब्लिक को जानना जरूरी है। ये फ्री सर्विस तो गवर्नमेंट से तो ले रहे हैं ना पैसा, लेकिन वो पैसा को अगर गवर्नमेंट हम लोग का जो अनएम्प्लॉय यूथ के लिए इन्वेस्ट करता तो और कितना अच्छा होता है। इतना प्राइवेटाइजेशन करना क्या जरूरी है, ये बताओ आप लोग। ये इसको पब्लिक जानना बहुत ज़रूरी है। ट्रिम्स जैसे में अभी सेंट्रल लेबोरेटरी को 24/7 किया जा सकता है, लेकिन 24/7 नहीं है, जबकि ऐसा प्राइवेट कंपनी जो 24/7 कर सकते हैं, जबकि प्राइवेट कंपनी 24/7 कर सकते हैं, तो व्हाई नॉट गवर्नमेंट का क्यों नहीं कर सकते हैं। और गवर्नमेंट भी ये जो पैसा है उसको गवर्नमेंट में अप्लाई करके तो ये फ्री सर्विस भी तो दिला सकते हैं ना, लेकिन उन लोग ये कर ही नहीं रहे। क्यों? इसलिए बोलते हैं कि जो ये एसर कंपनी को टोटली स्क्रैप करना है, जो टेंडर पीरियड ऑलरेडी एक्सटेंड भी हो गया है 2029 तक, उसको जल्द से जल्द अभी इमीडिएटली उसको स्क्रैप दारी ये टेंडर प्रोसेस को हटा दो। ये हमारा मांग है, ये क्लियर कट मांग है। एंड जो और हमारा जो थर्ड पॉइंट रहेगा, जो थर्ड पॉइंट है, इमीडिएटली स्टॉप ऑल आउटसोर्सिंग पीपी मॉडल, दैट मीन्स पब्लिक पार्टनरशिप मॉडल्स फॉर लेबोरेटरी, ब्लड बैंक एंड लैब सर्विस। ये हम क्यों बोल रहे हैं बोलने से, आज का दिन बराबर हम मेडिकल में अरुणाचल में एक प्राइवेट कंपनी को देख के एक टेक्निकल स्टाफ को, स्पेशली लेबोरेटरी टेक्नीशियन को हायर किया जा रहा है। ये क्या सही है? क्या आउटसोर्सिंग करना क्या ये सही है? इसको पब्लिक आप लोग बोल के देखिए, एक टेक्निकल स्टाफ को एक आउटसोर्सिंग करना ये कौन सा सही है? हम पूछते हैं आज का दिन। इसलिए अभी हम बर्दाश्त भी नहीं हो पा रहे, क्योंकि यहाँ में 2015, 2010 से भी पास आउट ग्रेजुएट होके रखने वाला लोग भी है, लेकिन ये लोग अभी तक मौका ही नहीं मिल रहा है APSSB में इंटरव्यू देने के लिए। क्यों? क्योंकि ये कहीं ना कहीं आउटसोर्सिंग लोग डायरेक्टली जो वैकेंसी पोस्ट है डायरेक्ट उन्हें फिलअप कर रहे हैं थ्रू ये पब्लिक ये प्राइवेट कंपनी से है। इसलिए हम लोग आज का जो जो मेमोरेंडम है 3 पॉइंट में क्लियरली हम लोग बोले कि जो आउटसोर्सिंग जो प्रैक्टिस कर रहे हैं उसको टोटली स्क्रैप करना है। जो पीपी मॉडल है, जिस कंपनी को दिया है, जिस एजेंसी को दिया है, टोटली इसको जो टेक्निकल पोस्ट को हायर करने नहीं देना है। ये हमारा मांग है। अगर ये नहीं होगा तो ये पहले भी हम लोग ने बहुत बार जो कंसर्न मिनिस्टर है, ऑफिशियल है, बार हम लोग भी जो मेमोरेंडम में सबमिट करके बोरिंग हो गया। अभी हम लोग ग्राउंड में उतर के आए, क्यों? मजबूरी है। आज का दिन ये पेपर एंड पेन से काम करने से सरकार मानता ही नहीं, या कंसर्न ऑफिसर मानता ही नहीं, लेकिन आज का दिन हम लोग ये ग्राउंड पे ये उतरना पड़ गया है, क्योंकि मजबूरी हो गया हम लोग। और कितना तक सहेगा हम लोग, और नहीं सहेगा ये। हम बार बोल रहे हैं, हम और दोबारा नहीं सहेगा। अभी ये आप लोग का सामने में भी हम क्लियरली अभी जो मेरा डिसीजन है, अभी ये जो पीसफुल रैली हो गया, हम आप लोग को सीधा बता रहे हैं, हम ये जो डायरेक्टर ऑफिस, NHM ऑफिस, दोनों में अभी हम हंगर स्ट्राइक करने जा रहे हैं। सीधा सा बात है, अगर जब तक मेरा जो ये 3 पॉइंट मेमोरेंडम ये तामची तागो, ये तादर आबा का सिर्फ वो नहीं है, कंसर्न नहीं है, ये सब जितना अरुणाचल का अनएम्प्लॉयड लेबोरेटरी प्रोफेशनल्स का इश्यू है। इसलिए अभी हम बोल रहे हैं कि हम डायरेक्टली जा रहे हैं वो ऑफिस में, डायरेक्टली वो करेगा, हंगर स्ट्राइक करने जाएगा। जब तक ये इशू रिजॉल्व नहीं होगा, कोई माइका लाल आके देखो हमको हटाने वाला, आके देखो। हम सीधा बोल रहे हैं, हम वहाँ में हंगर स्ट्राइक करने जा रहे हैं। इसलिए पब्लिक जो साथ है, प्लीज़ हम लोग का साथ भी आइएगा।
बस वही में हम अपना जो वर्ड्स है वही मैं रखना चाहता हूँ। उसका रिस्पॉन्स देखो ऐसे होता है कि जो हम डिपार्टमेंट में जाता है तो डिपार्टमेंट क्या बोलते हैं कि एक ब्लेम गेम स्टार्ट होते हैं। जैसे गवर्नमेंट को उन लोग रिक्वेस्ट भेजते हैं, ये स्टाफ कमी है, हम लोग भेजते हैं, लेकिन सरकार जो नहीं मानते हैं ऐसे बोलते हैं। और जब सरकार का पास जाता है तो ये बोलते हैं कि अरे डिपार्टमेंट रिक्वेस्ट नहीं भेजता है तो हम क्यों वो करेगा, ऐसे बोल देते हैं। मतलब एक ब्लेमिंग गेम है ये। तो ये ब्लेम गेम हम लोग का साथ और हम लोग नहीं होगा, मतलब हम लोग का साथ और ब्लेम गेम मत करिएगा हम लोग का साथ। हम लोग हो गया तो हो गया, जितना लड़ना था पेन एंड पेपर से हम लड़ लिए है। अभी हम ग्राउंड में उतर गया तो दारी उतरेगा और वहाँ में हम अभी हंगर स्ट्राइक करने जा रहे हैं, ये पब्लिक को हम बता रहे हैं। तो ये जो ऐसे है कि देखो हम लोग भी एक वो होता है कि हम लोग लेबोरेटरी प्रोफेशनल्स है, वी आर प्रोफेशनल्स एंड आप लोग को बता देगा वी आर नॉट इंटरेस्ट इन एनी काइंड ऑफ प्रेशर ग्रुप और इन एनी काइंड ऑफ यूनियन, इन एनी काइंड ऑफ वेलफेयर एसोसिएशन, वी आर नॉट इंटरेस्ट। हम लोग को बस अपना जो मांग है दे दो। वी हैव ट्राइड इट, जो मेमोरेंडम में बार बार सबमिट किया है थ्रू पेन एंड पेपर वर्क, वी हैव ट्राइड इट, लेकिन अभी हम लोग को मजबूरी करवा दिया है। देखो इतना जो मेरा यंग प्रोफेशनल्स है ग्राउंड में उतरना पड़ रहा है, क्यों? बिकॉज ऑफ द नेग्लिजेंस। अगर हम लोग को उसी में अगर उन लोग सॉर्ट आउट करता तो आज का समय हम लोग आना जरूरी नहीं था, हम क्लियरली बोल रहे हैं। लेकिन आज का दिन इतना नेग्लिजेंस करने का वजह से हम ग्राउंड में उतरना पड़ रहा है और हम हंगर स्ट्राइक भी करने जा रहे हैं। सीधा सा बात है, जब तक ये गवर्नमेंट को ग्राउंड में उतर के नहीं दिखाता है तो ये भी ऐसे अनसुना जैसे ही होता है। अभी तो चीफ मिनिस्टर का ऑफिस में हम लोग बार बार भी क्योंकि उसका भी टाइट शेड्यूल हो देते हैं तो हम लोग भी मिल नहीं पाते हैं। तो जैसे कि 2004 में भी हम लोग ने अपॉइंटमेंट लेटर दिया था, लेकिन वो जो एक चीफ सेक्रेटरी को हम लोग को दे दिया था क्योंकि उसका ये शेड्यूल टाइट है बोल के, तो उसी का रिगार्डिंग चीफ सेक्रेटरी को भी मिले हैं बस। और बाकी क्या फॉरवर्ड पे फॉरवर्ड रिस्पॉन्स नहीं मिला है। रिस्पॉन्स तो वो क्या बोलेगा। अभी वो चीफ सेक्रेटरी शायद चेंज भी हो गया है। अभी ये इशू जो आलो लिबंग का समय है, इवन मिनिस्टर अभी का जो ये कंसर्न मिनिस्टर ब्योरा मागे उसी तक भी गिर गया है। और आप लोग को तो पता ही है ग्राउंड में नहीं उतरेगा तो ये लोग तो सुनने के लिए रेडी भी नहीं होते। इसलिए आज मजबूरी में हम लोग जो प्रोफेशनल्स है उतरना पड़ रहा है। हम लोग देखो हम सीधा सा बोल रहे हैं, वी आर प्रोफेशनल्स, बस हमारा जो हक है सरकार आपने दिए है, जो हमारा जो अधिकार है बस हम लोग को दे दीजिएगा। नहीं तो और बट से बहुत एक्सट्रीम लेवल तक हम लोग जाने के लिए भी रेडी है, सीधा सा बात है। और जो 192 पोस्ट है जैसे आरआर बनाए हैं ऐसे जैसे भी करके जो आरआर है उसको फॉलो करके फ्रेश रिक्रूटमेंट निकलने देना है, बस वही है।